हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी पर। जैसा कि अपन क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.3। अपना डे कौन सा आज के वीडियो को 38। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने डे 1 से लेके डे 37 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 37 तक सिंपल मेरी वीडियो ओपन हो जाएंगी। वहां से आप मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। प्लीज अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन थर्ड का थर्ड वाला। अब सब आप सभी लोग सोच रहे हो कि सर क्वेश्चन थर्ड की अपन लाइन क्यों नहीं लिखी। वो लाइन लिखी थी फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, ये लाइन लिखी हुई नहीं आएगी। आप किसी मेथड से, ये केवल आपके पास लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, आप इसको किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चाहे आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड करो। तो मैंने आपको सिखाया था हमेशा केवल लाइन लिखी हुई आएगी। मैंने आपको सिखाया था कि पहले अपन को देखना है कि डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट मेथड नहीं लगती फिर अपन को करना पड़ता है एलिमिनेशन मेथड। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरी क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले मेरा क्वेश्चन थर्ड की फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आने वाले क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन थर्ड का थर्ड वाला। तो प्यारे बच्चों, इसमें करते क्या है, इसमें पहले वाले को मानते हैं x, दूसरे को मानते हैं y। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि चैप्टर के नाम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल? दो वेरिएबल है। पहला वेरिएबल मानते हैं x, दूसरा मानते हैं y। फिर क्या करते हैं, वहां से पर बनाते हैं दो इक्वेशन। एक बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एक बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। फिर दोनों इक्वेशन हम किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, इसमें टाइटल ढूंढना है कि x किसको मानना है और y अपन किसको मानना है। देखो क्या लिखा आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वाई मतलब खरीदना, क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट खरीदे। कितने बैट खरीदे? 7 बैट खरीदे एंड 6 बॉल खरीदी। 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी। कितने रुपए में खरीदे उसने? 3800 में खरीदे। लेटर नहीं, बाद में उसने 3 बैट खरीदे। कितने बैट? 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदी। कितने रुपए में? 1750 रुपए में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको जी कॉस्ट फाइंड करना है ईच बैट और ईच बॉल की। ईच मतलब प्रत्येक, यानी बैट की प्रत्येक बॉल की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। यानी एक बैट कितने रुपए का है और एक बॉल कितने रुपए की, वो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है आपको? कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो प्यारे बच्चों, अपन क्या करेंगे, बैट को मान लेंगे x, बॉल को अपन मान लेंगे y। क्या लिखेंगे हम प्यारे बच्चों? देखो, लेट क्या फाइंड करना? द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या लिखेंगे अपन? द कॉस्ट ऑफ ईच बैट। किससे बात चली? रुपए में बात चल रही है। किससे बात चली प्यारे बच्चों? अपने रुपए में बात चल रही है तो रुपए का साइन आगे लगा देंगे। कितना मान लेंगे? पहले अपन बैट को x मान लेंगे। अब लिखेंगे अपन एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। बैट को अपन ने माना x, बॉल को अपन ने मान लिया प्यारे बच्चों y। अब पहले को अपन ने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से अपन बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनाएंगे अपन? फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेंगे प्यारे बच्चों? आपको लाइन लिखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। क्या लिखा अपन ने? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अब प्यारा बच्चों देखो, फर्स्ट इक्वेशन आप कैसे बनाओगे। देखो, आपसे क्या बोला गया है कि आपने 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीदी 3800 में। देखो, आपने बैट को कितना मान रखा है? x, और बॉल को कितना मान रखा है अपने? y। अब ध्यान से देखना, देखो 7 बैट 6 बॉल 3800 में। देखो 7 बैट कितने? 7 वेट। वेट कितना माना अपने? x माना। वेट कितना माना? x मान। तो 7 बैट यानी आपने मान लिया x।
अब कितनी बॉल है, 6 बॉल है, कितनी बॉल है, 6 बॉल है। तो 6 बॉल को कितना मानते हैं, बाय, बॉल को कितना माना है, बाय, तो 6 बॉल है। 7 बैट 6 बॉल कितने रुपए में खरीदे उसने, 3800 में। कितने रुपए में खरीदे उसने, 3800 में। प्यारे बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है अपना, कि ax प्लस बी बाय इक्वल टू सी के फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, x और y आपस में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। x और y क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। x और y आपस में क्या है, वेरिएबल होते हैं। जो a, v और c होते हैं वो क्या होता है, नंबर होते हैं। जैसे a का नंबर 7 है, v का नंबर 6 है और c का नंबर 3800 है। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, अपन उसी जनरल फॉर्म में, यानी लीनियर इक्वेशन होती है उस फॉर्म में अपन को लाना पड़ता है। तो मैंने आपको वही सिखाया कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के जनरल फॉर्म में सिखाया आपको। सी का 7 बैट 6 बॉल 3800 में। अब सर बात आती बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब नॉर्मल मैं आपसे पूछता हूं कि सर हम मार्केट में गए, हमने 10 रुपए का बैट खरीदा, 10 रुपए का बैट खरीदा और हमने 5 रुपए की बॉल खरीदी। तो अब हमने 10 रुपए का एक दुकानदार पे गए, 10 का बैट खरीदा, 5 रुपए की हमने बॉल खरीदी। जिस सारे नया जमाना हुआ है, 10 का और 5 का बॉल नहीं आती। फिर नॉर्मली कोई एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए कि 10 का बैट खरीदा, 5 की बॉल खरीदी, तो हम दुकानदार को प्लस करके 15 रुपए देते हैं या माइनस करके हम 10 रुपए देंगे। अब मुझे बताओ कि हमने 10 रुपए का बैट खरीदा, 5 रुपए की बॉल खरीदी, तो दुकानदार को दोनों प्लस करके हम 15 रुपए देंगे या दोनों को माइनस करके 10 रुपए देंगे। सर ऑब्वियसली बात है कि 10 का बैट खरीदा, 5 रुपए बॉल खरीदी, दोनों प्लस करके 15 रुपए देंगे। ये थोड़ी ना कि बैट भी खरीद लिया, बॉल भी खरीदी, दोनों को माइनस करके हम 10 रुपए देंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 माइनस 10 मतलब 10 माइनस 10 में से 5 हटाएंगे तो 5 आता है, नॉर्मल 10 लिख दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है कि दोनों को प्लस करके रुपए देते हैं कि दोनों माइनस करके रुपए देते हैं। सर 10 प्लस 5 15 ही रुपए देंगे, ये नहीं कि 10 माइनस 5 करके 5 रुपए दे देंगे, नहीं। दुकानदार बैट खरीदने का, बॉल खरीदने का, दोनों प्लस करके ही रुपए देते हैं। तो यहां भी सेम भाई है कि 60 बैट खरीदने का है, 6 बॉल खरीदने का 3800 रुपए में, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब देखो अपन सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगेन कॉमा लगाया, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कैसे बनाएंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा। आप देखो, अब आपसे क्या वो लगाया है कि 3 बैट 5 बॉल, 3 बैट 5 बॉल, बैट को आपने x माना, बॉल को आपने y माना। 3 बैट कितनी बॉल, 3 बैट, 3 बैट को आपने x माना, कितनी बॉल, 5 बॉल, 5 बॉल को आपने y माना। 3 बैट 5 बॉल कितने रुपए में, 1750, कितने रुपए में, 1750 में। अब नॉर्मल सी बात है, बीच में क्या आएगा, कोई प्लस आएगा, कोई 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदी, कितने, 1750 में, तो दुकानदार को प्लस के रुपए देंगे, माइनस के रुपए थोड़ा देंगे, तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास इक्वेशन सेकंड। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है कि नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट से करो, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। तो अपने एक लाइन लिखेंगे कि सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब देखो आपके फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कितने आई प्यारे बच्चों, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। क्या है आपका फर्स्ट इक्वेशन, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन कौन सी प्यारे बच्चों आपके पास, फर्स्ट। अब आपके पास इक्वेशन सेकंड क्या आई प्यारे बच्चों, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 में। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्लियर है यहां तक क्लियर।
अब प्यारे बच्चों मैंने आपको सिखाया था हमेशा पहले कौन सी मेथड लगाते हैं, हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। तो डायरेक्ट मेथड अपन कब लगाते हैं, उसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहला अपने पास होता है प्यारे बच्चों वेरिएबल, दूसरा कोफिशिएंट और तीसरे अपने होते हैं उसके अपने साइन। अब वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, वो आप देखो। पहले देखो इनके, देखो या वो एक्स में फॉलो होगी या वो वाई में फॉलो होगी। अगर एक्स और वाई में फॉलो नहीं होती फिर पर मजबूरन लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। अब देखो इनके साइन देखो, पहले एक्स एक्स वेरिएबल देखो, देखो दोनों एक्स एक्स वेरिएबल क्या है, सेम है। अब इनके साइन देखो, आगे साइन है कुछ ना किसका मानते हैं प्लस का, आगे साइन है किसका मानते हैं प्लस, ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। एक्स एक्स वेरिएबल सेम है, पहले कंडीशन फॉलो हुई। दूसरी कंडीशन का साइन साइन सेम है, दूसरी कंडीशन फॉलो हुई। तीसरी कंडीशन नंबर वाली यानी कोएफिशिएंट वाली, ऊपर 7 है और नीचे 3 है, नंबर कैसे हुआ है अलग अलग हुआ है, तो कंडीशन फेल। एक्स में फेल, अब आते हैं बाय में। तो बाय बाय दोनों सेम है, प्लस प्लस साइन सेम है, और 6 और 5 नंबर कैसे हो गए अलग अलग हो गए। तो दोनों कंडीशन यानी एक्स वाली भी कंडीशन तीनों फॉलो नहीं होती और वाई की तीनों कंडीशन फॉलो नहीं होती। ना अपनी एक्स में डायरेक्ट मेथड लग पाएगी ना अपनी वाई में डायरेक्ट मेथड लग पाएगी, तो मजबूरन अपन को लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। थर्ड के फर्स्ट में लगी थी डायरेक्ट मेथड, थर्ड के सेकंड में भी लगी थी डायरेक्ट मेथड। अगर आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड देख सकते हो। यहां पर कौन सी मेथड लगाना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ही क्यों लगाना पड़ेगा, पहले अपन लगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कब लगाते थे, अंक के नंबर हमेशा सेम होते थे पर नंबर कैसे अलग अलग हुए। अब लगाना पड़ेगा अपन को एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, आप देखो, आपने भी एलिमिनेशन मेथड नहीं सीख रखी है, वो 3.4 में है, तो पहले आप इसको देखो एलिमिनेशन मेथड अपन कैसे करते हैं। 3.4 में तो अपन सीखेंगे। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इसमें अपन प्यारे बच्चों एक्स एक्स होता है ना, एक्स को नेगलेक्ट करना पड़ता है, यानी नेगलेक्ट मतलब होता है हटाना पड़ता है, जिससे एक्स एक्स कट जाए। तो कैसे कटेगा, देखो जो ऊपर होता है उसको लिखते हैं नीचे, जो नीचे होता है उसको अपन लिखते हैं ऊपर। ऊपर कितना है 7, तो नीचे इंटू में लिख देंगे अपन 7। नीचे कितना है 3, तो ऊपर लिख देंगे इनटू में 3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सीधी बात है। नाम में एलिमिनेशन मेथड पर करते हैं क्या है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला 7 कहाँ का, इनटू में 7, नीचे वाला 3 ऊपर कहाँ पहुंचेगा, इनटू में 3। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में करोगे 3 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में करोगे आप 7 का मल्टीप्लाई। तो लाइन लिखोगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन, ई की मतलब इक्वेशन, आपको पेपर में पूरे लिखना है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे कर रहे हैं, 3 से, तो बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड किसका मल्टीप्लाई कर रहा है 7 का, तो क्या लिखा y7 फुल स्टॉप, देन क्या लगा दिया आपने कॉमा। अब आप 3 का मल्टीप्लाई इन सभी में कर दोगे और 7 का मल्टीप्लाई आप सभी में कर दोगे। देखो 3 का इंटू 7x में कितना आता है 21x, प्लस का क्या है प्लस 3 इंटू 6y कितना होता है 18y, इक्वल टू का इक्वल टू 3 इंटू 3800 मल्टीप्लाई करते कितना आता है अपने पास 11400। अब आप करो 7 का मल्टीप्लाई इसी टाइप से, 7 इंटू 3x कितना होता है 21x, प्लस का 7 इंटू 5y कितना होता है 35y, इक्वल टू का इक्वल टू 7 इंटू 1750 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाता है 11250, सॉरी 12250। क्लियर, हाँ सर यहां तक क्लियर। अब इनका कर देते हैं मैं साइन चेंज। साइन चेंज कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, देखो प्लस वाला किस में आ गया माइनस में, प्लस वाला किस में आ गया माइनस में, प्लस वाला किस में आ गया माइनस में। अब देखो प्लस 21x माइनस 21x क्या हो गया कैंसिल, प्लस का 18y और माइनस का 30y, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 35 में 18 कितना होता है 17y। तो प्लस का 18 बढ़ा कि माइनस का 35 बढ़ा, सर माइनस का 35 बढ़ा, साइन किसका आएगा माइनस का, इक्वल टू का इक्वल टू 11,000 और 400 है, यहाँ 12,250 है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12,250 में से माइनस करना है 11,400 कितना जाता है 850। तो 11,000 बड़ा होता है कि 12,000 बड़ा होता है, सर 12,000 बड़ा होता है, साइन किसका है माइनस का, किसका लगा होगा माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है y की, तो y इक्वल टू 800 क्या है 50। इन दोनों बीच में किसी का साइन ना, साइन किसका मानते हैं मल्टीप्लाई, तो 17 किस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर कहां जाता है डिवाइड में, तो वैल्यू किसकी निकालनी है y की,
तो y इक्वल टू, अब 7 की टेबल में 70 की टेबल में 85 कितनी बार में आता है? 5 बार में। 0 का क्या है? 0। तो आपके पास यहां से प्यारे बच्चों y के लिए कितनी आ गई? 50 आ गई। अब आपको किसके लिए निकालना है? आपको x की वैल्यू निकालना है। तो y के लिए 50 किसमें पुट कर दोगे? इक्वेशन फर्स्ट में, वहां से आपके पास आएगी x की वैल्यू। तो लाइन लिखो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों आपके इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? आपके पास 7x + 6y = 3800। 7x + 6y = 3800। अब देखो प्यारे बच्चों, आप बोर्ड पर देखो, आपके पास यहां से y के लिए कितनी है? 50। तो y के लिए कितनी पुट करोगे? 50। 7x का क्या है? 7x प्लस का क्या है? प्लस 6 का क्या है? 6। बीच में कुछ ना हो कितना मान? इनटू y। आपके अभी y के लिए कितनी आई थी? 50 आई थी। तो y के लिए कितनी पुट कर दोगा? 50 इक्वल कितना है? 3800। 7x का क्या है? 7x प्लस का क्या है? प्लस 6 × 50। 6 × 50 कितना होता है? 300 इक्वल टू कितना है? 3800। 7x का क्या है? 7x इक्वल टू 3800 का क्या है? 3800। अब प्यारा जो 300 किस में? प्लस में, तो प्लस वाला साइड किस में पहुंच जाएगा? माइनस में। अब 7x का क्या है? 7x इक्वल टू 3800 माइनस करना है 300, कितना बचता है? 3500। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो x इक्वल टू 3500 सेम टू सेम है। इन दोनों बीच में साइन किसी का नॉन साइन किसका माना? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 7 वाला कहां जाता है? डिवाइड में। कहां गया? डिवाइड में, यानी अपॉन में। तो x इक्वल टू 7 टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 5 बार में। 2 0 का क्या है? 2 0। तो आपके पास यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। आपके पास y की वैल्यू भी आ गई और आपके पास प्यारे बच्चों x की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या करोगे प्यारे बच्चों कि आप यहां x के लिए पुट कर दोगे, यहां y की वैल्यू पुट कर दोगे। देखो क्या लिखेंगे अपन? हैंस स्टार्टिंग माना जो अपन लेट के लिखते हैं, हैंस द कोस्ट ऑफ ईच बैट, रुपए का साइन लगाया था, एंड द कोस्ट ऑफ ईच बॉल, रुपए का आपने साइन लगाया था। अब आप देखो प्यारे बच्चों, आपने ऊपर क्या करा था? बैट को माना था x, बॉल को माना था अपने y। तो आप x और y की वैल्यू रख दो। आपके पास x के लिए कितनी आई? 500 और आपके पास y के लिए कितनी आई? 50। तो बैट बना x, बैट आपने x माना था, x के लिए कितनी आई? 500 और y के लिए कितनी आई? 50। बॉल माना था आपने y के लिए कितनी आई? 50। तो यहां से पता चलता है कि एक बैट की रुपए कितना है? 500 है और एक बॉल कितने रुपए की है? 50 रुपए की है। यानी प्रत्येक बल्ला 500 रुपए का आता है, प्रत्येक बॉल 50 रुपए की आती है। तो यहां से अपना आंसर यानी खत्म हो गया। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जहां से मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।